नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता की समरी या सारांश के बारे में। भगवद गीता सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की एक अलौकिक छवि सबके सामने आती है। कहा जाता है कि भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि इस संसार में रहकर मनुष्य के हर कार्य को सिद्ध करने का एकमात्र स्रोत माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो तो कहा जाता है कि उसमें हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता सारांश। भगवद गीता का मुख्य विचार। भगवद गीता जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, एक महान भारतीय धर्म ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जीवन के सर्वोत्तम मार्गों और सिद्धांतों के बारे में उपदेश दिया है। गीता का संदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करता है। गीता का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन की प्राप्ति के मार्ग को दर्शाना। प्रमुख सिद्धांत के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जो प्रथम सिद्धांत है वो कर्म योग का है, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना उनके फल की चिंता किए। कर्म योग का यहाँ सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उनका पालन ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करना चाहिए। द्वितीय सिद्धांत ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मज्ञान और विवेक से ही हम संसार के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। हमें अपने भीतर के वास्तविक आत्मा की पहचान करनी चाहिए और इस सत्य को समझना चाहिए। तृतीय सिद्धांत भक्ति योग, भक्ति और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और समर्पण के अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि यह व्यक्ति को परमात्मा के निकट पहुंचा देती है। भक्ति से हम अपने अहंकार को समाप्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। चतुर्थ सिद्धांत स्वधर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके सर्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध करना उसका धर्म था और उसे उस धर्म का पालन करना चाहिए था। पंचम सिद्धांत साकार और निराकार ईश्वर। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि भगवान का अस्तित्व दोनों रूपों में है, साकार रूप और निराकार रूप। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन भी कराया, जिससे यह प्रसिद्ध होता है कि भगवान के कई रूप होते हैं और वह सर्वव्यापी है। षष्ठम सिद्धांत समता और योग का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने समता मतलब संतुलन और योग का महत्व बताया। व्यक्ति को सुख, दुख, लाभ, हानि और सम्मान अपमान में समान दृष्टि रखनी चाहिए। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन को भी संदर्भित करता है। सप्तम सिद्धांत प्राकृतिक गुण और कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव पर भी बात की है। ये गुण मनुष्य के व्यवहार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह सत्य और धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। रजोगुण व्यक्ति कार्य करने की प्रवृत्ति रखते हुए अशांति पैदा करता है और तमोगुणी व्यक्ति आलसी और निराशा में डूबा रहता है। अगर हम भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें तो महत्वपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार है। संसार और आत्मा का संबंध। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा शाश्वत है और अजर है। शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है।
आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, यहाँ केवल शरीर बदलती है। इस सिद्धांत के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में अपनी संकोच भावना को दूर करने का उपाय बताया, यहाँ समझा कर कि वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है और शाश्वत और नष्ट नहीं होने वाली है। योग का सार। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त करना। यहाँ साधना का एक तरीका है जिससे व्यक्ति खुद को समझ सकता है और परमात्मा से मिलन कर सकता है। इसमें ध्यान, साधना और कर्म सभी को एक साथ जोड़कर संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। दुनिया में कार्य का उद्देश्य। गीता के अनुसार संसार में हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य यानी आत्मज्ञान और भगवान से मिलन के लिए समर्पित करना चाहिए। सभी कार्यों का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकात्मता होनी चाहिए। शरणागति, समर्पण का सिद्धांत। जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति या आत्मसमर्पण के महत्व को भी बताया। इसका अर्थ है ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण और विश्वास रखना। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों और जीवन के परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ देता है तो वहाँ शरणागति को स्वीकार करता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर का दिव्य रूप। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जिसमें समस्त ब्रह्मांड का दृश्य था। इस दर्शन से अर्जुन को यहाँ समझ में आया कि भगवान न केवल एक व्यक्तित्व है बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह दृश्य गीता में गहरे तात्विक संदेश के रूप में दिया गया जो जीवन के शाश्वत सत्य को दर्शाता है। ध्यान और साधना का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात की। उन्होंने कहा, शांति और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना और ध्यान लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शारीरिक संतुलन बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। प्रेरणादायक उद्धरण। तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्म है, इसलिए उसे बिना किसी फल की चिंता किए निभाओ। जो स्वयं को जानता है वही संसार को समझता है। भक्ति और ज्ञान का संयोग ही आत्मा के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्ग है। सच्चे योगी वही हैं जो सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करते हैं। जो कार्य स्वयं के लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के लिए किए जाते हैं वही सर्वोत्तम होते हैं। मनुष्य का असली शत्रु उसका मन है जो उसे भ्रमित करता है। जब मन शांत होता है तब हम सच्चे योगी बन जाते हैं। तुम अपना कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा छोड़ दो। यहाँ समर्पण का सबसे शुद्ध रूप है। निष्कर्ष। भगवद गीता जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप से जीने का मार्गदर्शन देती है। यहाँ कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का अद्वितीय संयोजन है प्रस्तुत करती है जो जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। भगवद गीता जीवन को एक गहरी दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ हमें न केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है बल्कि यहाँ जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की दिशा भी दिखाती है। गीता का संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान, भक्ति और योग हमें भीतर से आता है और हमें अपनी आत्मा को पहचान कर जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही समरी और ऑडियो बुक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर पूरी तरह ऑडियो बुक बनाने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।